बेबसी का आलम, और ऐसा बेबसी का आलम कि आप ये वीडियो देखने के बाद खुद के आंसू आपसे कंट्रोल नहीं होंगे। आप अपने आंसू पर रोक नहीं लगा पाएंगे, वो उन्हें टपकना ही टपकना है। एक ऐसी दर्द विदारक तस्वीर आपको आज दिखाऊंगा जो देखकर आपको लगेगा कि नहीं, भगवान ऐसी दुख किसी को ना दे, भगवान ऐसी तकलीफ किसी को ना दे। आज की जो स्टोरी है वो 5 छोटे-छोटे बच्चों की कहानी है, और उस कहानी में वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिसमें एक दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, दुख है, हर एक चीज देखने को मिलेगा। उन 5, सबसे पहले ये बता दूं, उस कहानी के अंदर जो सबसे बड़ी चीजें ये है कि उस 5 छोटे-छोटे बच्चों के न तो माता है, न तो पिता है। माँ पहले डेथ कर जाती है, माँ पहले स्वर्ग सिधार जाती है, उसके बाद उनके पिता के ऊपर उनकी जिम्मेदारी बनती है उनको पालने और पोषने की। पिता भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से कर रहे थे। पिता भी अपने बच्चे को पोषने पालने के लिए जो चीजें करनी चाहिए, जितनी मेहनत करनी चाहिए, वो सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन शायद कहते हैं ना कि कुदरत के फैसले को कौन टाल सकता है। कुदरत को जो मंजूर होता है उसे कोई बदल नहीं सकता। अभी पिछले 4-5 दिन पहले एक ऐसी घटना घटती है, एक ऐसा हादसा होता है उस घर में, उस 5 बच्चों के साथ, कि वो 5 बच्चे एक झटके में अनाथ हो जाते हैं, एक झटके में यतीम हो जाते हैं। उनके पिता को सांप काटने की वजह से उनके पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं, उनके पिता की जान चली जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब वो 5 छोटे-छोटे बच्चे अकेले हो गए। एक उसमें बड़ी बहन भी है, लेकिन उन 5 छोटे-छोटे बच्चों को आप देखिएगा तो आपको तरस आएगा, आपको दर्द आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। हे भगवान, इस बच्चों ने क्या गलती थी कि जो इसको सजा मिल रही है, इस बच्चे से ऐसा इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है। आइए उसके घर पर हम मौजूद हैं, उसके घर तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर उन 5 बच्चों से आपको मिलवाते हैं और पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं कि आखिर इन 5 बच्चों के वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, क्यों यहाँ तक आया। और ऐसी तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं इंसानियत को झकझोर देती है। हमें झकझोर कर यहाँ तक ये तस्वीरें खींच लाई कि मैं जाऊँ, उन 5 बच्चों से मिलूँ, उन 5 भाई बहनों से मिलूँ, और जाकर इसकी कहानी को आप लोगों तक पेश करूँ। आइए मिलते हैं। ये कहानी है बिहार के एक जिले भागलपुर की। भागलपुर जिले में सनहौला प्रखंड आता है, उसी में आने वाला एक पंचायत अराड़। बस अराड़ गांव में ही हम मौजूद हैं, और नजदीक आइए और देखिए पहले इन 5 मासूम बच्चों को। ये देखिए, इधर आइए निबराज भाई। 1 2 3 4 5, ये और एक है, नहीं 5 भाई यहाँ पर। ये 1 2 3 4 5 भाई और एक बहन। ये 5 भाई, 5 और एक 6 भाई बहन अभी अनाथ हैं, अभी यतीम है। क्या हुआ था जरा से बताइएगा। आपकी मम्मी कहाँ है, आपकी अम्मी कहाँ है? मम्मी इंतकाल हो गया है। कब कब हुआ मम्मी का? 7 महीने हो गए। क्या हुआ था मम्मी को? बीमार था। मतलब बीमारी थी, इलाज नहीं करवाया गया था? इलाज करवाए थे। इलाज करवाया आपके? अच्छा ठीक है, तो मम्मी की इंतकाल हो गई आज से 7 महीने पहले। उसके बाद आपके पापा? पापा अभी इंतकाल हुए परसों। कब? परसों। 3 दिन पहले। क्या हुआ था आपके पापा को? पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, बोले थे क्या सांप ने काटा है। सांप ने काटा है। क्या करते थे आपके पापा? लेबरी करते। मजदूर थे। मजदूरी करके आप ये 5 भाई बहन, 6 भाई बहन की जो है रोजी रोटी कर ये करते थे ना। हाँ जी। अब क्या होगा? अब तो आपकी मम्मी नहीं है, आपके पापा नहीं है। अब कैसे कैसे इन 5 भाई, सबसे बड़े तो आप हैं, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी, इसकी 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 सब, अब कौन संभालेगा इसको, कैसे चलेगा हम इसका? संभालेंगे। क्या आप कैसे कमाइएगा? लड़कियों के लिए तो कमाना इतना आसान नहीं है। कैसे रोजी इसको कैसे कहेगा हमको कपड़ा लेना है, कहेगा हम मेरा तबीयत खराब है, कहेगा हमको भूख लगी, कहेगा 5 रुपए चाहिए हमको, कुछ बिकने के लिए आया, वो खरीदना है, कैसे पूरा कीजिएगा? थोड़े से समझ में नहीं। आप तो अब बिल्कुल लाचार है ना? हाँ जी। अब क्या खोद खोद कर पूछना, मुझे बेहद बस समझने की यहाँ पर जरूरत है कि ये 5 छोटे भाई और एक ये। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? तौसीफ। तौसीफ। तुम्हारा? आसिक। आसिक। तुम्हारा? आलम अंसारी। आलम अंसारी। तुम्हारा? आरिफ अंसारी। और इसका? मुंतसिर अंसारी। मुंतसिर अंसारी। ये 5 भाई, 5 भाई को देख रहे हैं आप। पढ़ते हो? कोई पढ़ते हो इसमें से? कोई भी? कोई नहीं पढ़ते हो? कभी गए हो स्कूल? हाँ गए थे। पहले गए थे स्कूल? तुम गए थे? जी। तुम तुम भी सरकारी स्कूल, गांव का जो सरकारी स्कूल वहीं जाते हो? जी। अच्छा अच्छा। तो मम्मी के खत्म हो जाने के बाद फिर स्कूल गए? नहीं नहीं। नहीं गए। अब तो मम्मी भी नहीं है बेटा, पापा भी नहीं है, अब कैसे होगा? नहीं है, कैसे मतलब तकलीफ हो रहा है ना? याद आती है, मम्मी की याद आती है, हाँ आती है। पापा की याद आती है? हाँ।
क्यों ना आएंगे? छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके अभी दिन है कि ये माँ और बाप की गोदी में खेलें, इनके दिन है कि माँ बाप का साया इनके ऊपर बना रहे, लेकिन इन छोटी सी मतलब उम्र में ये बच्चे यतीम हो जाते हैं, ये बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इन्हें याद आती होगी अपनी माता की, याद आती होगी अपने पिता की, और वो सारी चीजें ये भूल नहीं पाएंगे। कैसे भूल पाएंगे? आपको पता ही होगा, सभी को पता है, हमें भी पता है कि माँ बाप हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। बच्चों की आन बान शान जान सब कुछ माँ और बाप होते हैं। माँ को गुजर जाने के बाद इसके पिताजी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने कांधे पर इन बच्चों की ले ली। ऐसा तो नहीं कि मम्मी मम्मी के मरने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी की? नहीं। नहीं ना। ऐसा नहीं है कि इनके पिताजी ने दूसरी शादी की, बस अपने बच्चों के ऊपर ध्यान लगाकर वो मेहनत मजदूरी करते थे, खेतों में काम करते थे, दूसरे के घरों में काम करते थे, और इन छोटे छोटे बच्चों की जो भूख मिटाते थे, इन छोटे छोटे बच्चों की जरूरत को पूरी करते थे। लेकिन आज देखिए ना, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं कि खुदा को क्या मंजूर था, वो वही जानता है कि इनके पिताजी को भी उन्होंने अपने पास बुला लिया। मम्मी 6 महीने पहले, अब बाप, मतलब अब समझ लीजिए 6 बच्चे यतीम। अब जिम्मेदारी किनकी? कैसे चलेगा इनका पेट, कैसे चलेगा इनका घर द्वार? कुछ समाज के लोग हैं यहाँ पर, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, इन लोगों से मैं थोड़ा सा बात करूंगा। आइए भाई, आप लोग जरा सा यहाँ पर आ जाइए। तो आइए जरा सा, आइए आप लोग, आइए आप लोग, आइए, सब गांव के लोग हैं, आइए जरा सा, जानकारी क्या है, सही है, क्या मामला है, बताना तो होगा ना भाई। क्या ये जो सारे बच्चे जो बता रहे हैं कि इनकी पिताजी इनकी माताजी दोनों खत्म हो गए, जी बराबर सही है। कब दोनों हुए? खत्म हुए। दोनों? 7 महीना पहले इसकी माताजी खत्म हो गया। अभी तो ये 2-4 दिन हुआ इसका पापा खत्म हो गया। है ना? हाँ। अब कैसे चलेगा? अब कैसे चलेगा? इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा अब? जी देखिए, इस सब की ज़रूरत का बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल जरूरत तो है, हर तो घर किसी को हम जरूरत है। सब चाहते हैं कि सब मिल के इसको किसी तरह चलाएँगे, हम्म, और आप सबों से भी अनुरोध है हम्म। कि कुछ हेल्प कर दिया जाए सबका, जिसको जो हो इसकी मदद करें। जिम्मेदारी आप वाला गांव के हैं या आपकी आपका कोई है वो? गाँव का है, हमरे अच्छा, बेटा गांव के। बता पोता है। अच्छा, गांव का पोता लगता है। हाँ, ठीक कैसे है। अब पोता आपका क्या खाएगा? वही तो अब ऊपर वाला का मर्जी, कैसे आप लोग 10 आदमी है, हम्म। ऐसे सहयोग करिए कि कैसे हो उसका होगा। हम लोग तो जहाँ तक होगा तो करबे करेंगे। गांव वाले कुछ मदद करेंगे, करेंगे। है ना? हाँ ठीक। बिल्कुल, ऐसे चीजों में ही तो गांव वाले आगे आते हैं, और आना भी चाहिए। इस समाज की ये रीत है कि अगर हमारे समाज में कोई दबा हो, कुचला हो, कोई गिरा हो, किसी कोई मजबूर हो, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले आती है कि हम समाज के लोग मिलकर उनकी मदद करें। कुछ और भी लोग, आइए जरा सा भैया, इधर आइएगा। क्या आप लोग आइए इधर, इधर आइए जरा सा, इधर आइए। बोलने में क्या? अच्छा, इनके पिताजी की मौत कैसे हुई थी? 3 बजे भोर के सांप ने काट लिया। है ना? तो एक बच्चा है 5 बजे, मेरा भाई छोटा, उन्होंने भी बोला मोटरसाइकिल लाओ। हम लोग को भी पता नहीं है, नींद खुला तो हम भी दौड़ मार के मस्जिद की तरफ गया, देखा तो बैठ के रो रहे थे। इनकी दादी हैं क्या? इनकी दादी दादा भी कोई हैं क्या घर में? आइए भाई, आप लोग आइए, युवा साथी लोग, आप लोग पीछे रहिएगा। ये जिम्मेदारी अब आप लोगों की है, आप ही लोग को जो करना है, और आप ही लोग चेहरा छुपा रहे हैं तो कैसे होगा? इन बच्चों को कौन देखेगा, कौन संभालेगा? ये दादी आप हैं? अच्छा, आप इनकी बड़ी मम्मी है ना? ओहो। अच्छा, की बोले इधर दे, क्या चाची? अच्छा, इसका भी शादी नहीं हुआ, सिर्फ निकाह, मतलब कि फिक्स निकाह हुआ है कि बात फिक्स हो गया है? अभी जो सामान देना था कुछ नहीं, कुछ नहीं दिले जी, नहीं कुछ नहीं दिले अच्छा जी, अच्छा, ये कुछ बच्ची नहीं। बुझा मतलब कुम्हार और कुम्हारे है ना? हाँ। अभी विदाई भी नहीं हुआ है? ना कुछ नहीं। अब बच्चा तलु तो बाप खत्म हो गए, के देते लेते, के देते लेते, वो बड़ी बाप दुख। रहती तो देती है। तब ये बच्चा बुझा के कुम्हार और दादी? कुम्हारे बहुत तकलीफ, अभाव हो गया, माँ बाप खत्म हो गया, बच्चे बहुत अभाव हो गया। कटी कटी बच्चा, कटी कटी बच्चा सब। बिल्कुल, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर हर कोई तरस खाएगा। इन छोटे छोटे नौनिहालों को देखिए, अभी इनकी क्या उम्र हो रही है। माँ बाप के साथ साया की जरूरत था इन्हें, लेकिन माँ बाप इनके नहीं है। अब इनकी ये पेट देख रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी अब सबसे पहले जरूरत अब भूख मिटाने की। छोटे छोटे बच्चों के भूख मिटनी चाहिए। जब भूख मिट जाए तब फिर इन सारे बच्चों को स्कूल का रास्ता भी तो दिखाना होगा, नहीं तो ये लोग भी फिर वही करते रह जाएंगे, मजदूरी करते रह जाएंगे। अगर स्कूल में कुछ जाकर पढ़ लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं इनका बेहतर भविष्य हो सकता है, कुछ अच्छा काम सीख सकते हैं, कहीं पर जाकर टेक्निकल काम सीखकर अपनी लाइफ को आगे, ये तब जब ये बड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी जिम्मेदारी किनकी? अभी जिम्मेदारी किसकी? अभी जिम्मेदारी हमारी, आपकी, इस समाज की, कि हम समाज के लोग मिलकर इनकी मदद करें। कहानी बिल्कुल दुखदाई है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मदद के लिए ऐसी चीजें देखने के बाद सारे लोग आगे आएंगे। और इनका पता मैंने एक बार बताया था आपको, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि भागलपुर जिले का सनहौला प्रखंड, उसके
अंतर्गत आने वाला एक पंचायत है अराड़। ठीक अराड़ गांव का ये मामला है। नया टोला कहते हैं इसे, है ना? नया टोला कहते हैं। नया टोला का है। नया टोला कहते हैं। नया टोला में इनके पिताजी का क्या नाम था? इद्दू अंसारी। इद्दू अंसारी साहब की जो 4-5 दिन पहले सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बच्चे 6 बच्चे उनके यतीम हो गए हैं और उन 6 बच्चों की ना तो माँ है ना तो पिता है और वो 6 बच्चों की अब जिम्मेदारी देखनी है। समाज को देखना है, हमें देखना है आपको। इसके लिए क्या कुछ करना होगा, इसके लिए हमें आपको अगले वीडियो तक इंतजार करना होगा। इसलिए मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ क्योंकि अभी इनके जो डिटेल्स हैं, अकाउंट के डिटेल्स या फिर वो सारी चीज़ें को प्रिपेयर किया जा रहा है, सारी तरीके से तैयार नहीं है। जैसे वो सारी चीज़ें आती है अगले वीडियो में वो ज़रूर मैं आपके साथ साझा करूँगा कि आप लोग इनकी मदद कीजिएगा। और अगर मदद कीजिएगा तो इन छोटे-छोटे बच्चों के साथ हो सकती है दुआएँ मिलेंगी और आप कहीं न कहीं जीवन में सफल हो जाइएगा। अभी अगर कोई मदद करना चाहते हैं तो बस एड्रेस मैंने 2 बार रिपीट किया है। यहाँ तक आप इनके घर तक पहुँचिए, घर पर पहुँचकर इन्हें देखिए, जाँचिए, परखिए, हालात को समझिए, हालात से वाबस्ता होइए और फिर जाकर इनकी घर पर आकर आप लोग मदद कर सकते हैं। इन 5-6 बच्चे की आपकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा और इनके दर्द पर आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल इरम। जय हिंद।